अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पावर क्यू के चैनल से एक और वीडियो के साथ तलहा महमूद और इंजीनियर माज़ अहमद हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बेल आइकन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद जो है मुफीद तरीन वीडियोज़ आप तक ताकि हासिल होती रहें। जी मां साहब, एक बहुत कॉमन सवाल लोग पूछते हैं कि जी SPD, जिसको फुल फॉर्म है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, ये क्या चीज़ होती है और क्यों हमें ये लगाने की ज़रूरत होती है? सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस एक ऐसी ब्रेकर टाइप ही होता है। एक बेसिकली सर्च का मतलब है कि अमाउंट ऑफ हैवी वोल्ट आएँ तो आपके सिस्टम में से जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ हैवी वोल्ट आएंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा एक पल्स गुजरेगी बहुत हैवी करंट की, जिसकी वजह से आपकी सारी जो आगे जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं, जल सकती हैं, उनको आग लग सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं। अगर हम नॉर्मली अपनी डीवीज़ में देखें, चाहे वो हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं या ऑन ग्रिड सोलर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं, उसमें हम देखते हैं हमारे पास 2 पोल ब्रेकर्स होते हैं, हमारे पास 4 पोल ब्रेकर्स होते हैं। तो ये ब्रेकर सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहले पुराने ज़मानों में फ्यूज़ लगते थे जो कि सिमिलर सा काम करते थे, अभी भी लगते हैं फ्यूज़। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझ में बताएं। देखें, सर्किट ब्रेकर से शुरू करते हैं। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से जब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक वोल्टेज गुजरेंगे तो वो अंदर से हीट अप होके अपने सर्किट को ब्रेक कर लेगा और आगे जो प्रोटेक्शन है, जो आगे जो अप्लाइंसेज हैं उनको बचा लेगा। सही। ये है ऑब्वियसली कहते हैं सेकंड्स में या इतने सेकंड में गुजरा तो उस वजह से वो करता है। अब हम आते हैं फ्यूज़ की तरफ। फ्यूज़ ये होता है कि जब उसके अंदर से एक करंट गुजरता है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली सर्किट ब्रेकर को आप एक दफ़ा ब्रेक हो गया, आप दोबारा उठा देंगे, दोबारा से रिज्यूम कर लेगा। लेकिन फ्यूज़ वन टाइम होता है, उसके अंदर से जब गुजरता है अमाउंट ऑफ करंट तो ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपको नया फ्यूज़ ला के ही लगाना पड़ता है। ठीक है। अब आपने सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस की तरफ। सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो माइक्रो मिली सेकेंड्स में काम करती है। लेट अस सपोज आपके बाहर एक ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट हुआ है और आपके जो 250 वोल्ट थे या 260 आ रहे थे वो एकदम से कोई 1000 वोल्ट पे चले जाते हैं। जब 1000 वोल्ट पे जाते हैं तो एक हैवी अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है आपके सिस्टम में से। सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस ये करती है कि उसको नीचे जोड़ा जाता है, आपकी जो बोर हुए होते हैं बाहर AC या DC के जो भी हैं उनके साथ उसकी अर्थिंग को जोड़ा जाता है। जैसे ही फ्लो करते हैं तो उसका सर्किट मेक होता है विद इन ए मिली सेकेंड्स, और वो आपका सारा जो लोड होता है, जो अमाउंट ऑफ करंट आता है बाहर से ट्रांसफार्मर से आता है, वो बाहर आपको नीचे ग्राउंड कर देता है। सो उसको चैनलाइज करके उसको ग्राउंड कर देता है। एग्जैक्टली, चैनलाइजेशन जो है रादर देन कि वो आपके घर के अंदर आए, सर्च को वो चैनलाइज करके उसको ग्राउंड कर देता है। हाँ जी, ये मिली सेकंड की चैनलाइजेशन, मिली और माइक्रो सेकंड की चैनलाइजेशन है। और ब्रेकर में जो है वो एक थोड़ा सा सेकंड्स की चैनलाइजेशन है। यानी कि वो ब्रेकर अगर आप किसी लेट सपोज आपने कोई चीज़ शॉर्ट की है तो शॉर्ट हुई है तो वो ब्रेकर तब ट्रिप करेगा और वो ट्रिप कर जाएगा तो इसमें हो जाएगा। तो मतलब ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास 2 किस्म के करंट्स आ रहे होते हैं। एक DC करंट्स आ रहा होता है और एक हमारे पास AC करंट आ रहा होता है। तो क्या इन दोनों के लिए हमें 2 डिफरेंट टाइप की SPDs लगानी पड़ेंगी, या DC करंट पे अगर हम AC की SPD लगा लें तो वो चल सकती है, या AC पे DC के लगा लें? क्योंकि आई बिलीव कॉस्ट का भी फ़र्क है। इसके बारे में कुछ गाइड करें। देखिए, इसमें बेसिकली DC और AC जो कहते हैं स्ट्रीम्स हैं, DC AC इलेक्ट्रिक करंट्स हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। इनकी टाइप्स डिफरेंट हैं, इनका मैकेनिज़्म डिफरेंट है। DC की वेव फॉर्म डिफरेंट है, AC की वेव फॉर्म डिफरेंट है। DC जो होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होती है, AC जो नॉर्मल आपके हमारे अप्लाइंसेस में वो यूज़ होती है। तो इनकी नेचर डिफरेंट है, तो वी हैव टू कीप दम सेपरेट। तो इनकी सारी हमें दोनों अलग इनकी फील्ड्स भी डिफरेंट है, इसलिए सेपरेट होना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे जब हम डेटा शीट्स पढ़ते हैं अपने इन्वर्टर्स की, तो उसके अंदर मेंशन भी होता है, और जो इन्वर्टर कंपनीज़ हैं व्यूअर्स वो जब बेच रही होती हैं तो उसमें भी कहते हैं जी इसके अंदर इंटरनली SPDs लगी हुई हैं। और अक्सर लोग हमें आके कहते हैं कि जी जब हमने ये इन्वर्टर ख़रीदा था, या जो हमारा इंस्टॉलर था उसने जब इंस्टॉल किया तो उसने कहा था जी इसके अंदर इंटरनल SPDs लगी हुई हैं।
तो फिर हमने इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अलग से एसपीडीज़ नहीं लगवाए। लेकिन जो प्रॉपर ईपीसी कंपनीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर सेपरेट एसपीडीज़ लगाती हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डैट के इन्वर्टर के अंदर ऑलरेडी इंटरनली एसपीडीज़ मौजूद होती हैं, जो कि कंपनीज क्लेम भी करती हैं और इनफैक्ट होती भी हैं। तो फिर क्या वजह है कि हमें एक्सटर्नली दोबारा भी लगाने की ज़रूरत होती है? देखें, जो आपके जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं स्पेशली, उनके अंदर कहते हैं डीसी और एसी एसपीडीज़ अवेलेबल होती हैं, वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं और हमारा मैन्युफैक्चरर जो है वो भी हमें कहता है कि आप उसमें ना लगाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, लगाई इसलिए जाती हैं कि बिलफर्ज अगर कोई सर्ज आ जाती है और वो आपके अंदर तक पहुंच जाती है और आपके इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो आपका इन्वर्टर जो है वो रेडी फॉर सर्विस सेंटर हो गया और आपने सर्विस सेंटर जाना है। सही। क्या ही हो कि हमने बाहर अगर एसपीडी लगाई हो, जो सर्ज पहले अंदर जानी वो बाहर से होके शॉर्ट होके बाहर ही ख़त्म हो जाए, वो वाली एसपीडी बेशक जल जाए लेकिन अंदर वाली एसपीडी बच जाए, तो हमारा इन्वर्टर एटलीस्ट बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ कहती हैं कि हमारी मोस्टली कंपनीज़ कहती हैं कि हमारी डीसी साइड पे आप एसपीडी ना लगाएं, आप बेशक एसी साइड पे ज़रूर एसपीडी लगा लें। तो एसी साइड पे एसपीडी लगाना मस्ट है। डीसी साइड पे एसपीडी आप अपनी यानी कि सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कहते हैं इसमें यानी कि मैंने आपको जैसे बता दिया कि क्योंकि हम अपने इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए सारे काम करते हैं, हम अपने क्लाइंट की इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए सारा काम किया जाता है, इसलिए एसपीडी को इंस्टॉल करना मस्ट है। अच्छा, मस्ट है। अच्छा, अब थोड़ा सा रिपीटेटिव क्वेश्चन है। आपने ऑल्दो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया वीडियो के शुरू में कि ब्रेकर कैसे परफॉर्म करता है और एसपीडी कैसे परफॉर्म करती है, दोनों का परफॉर्मेंस मैकेनिज़्म डिफरेंट है। अक्सर लोग फिर भी सवाल करते हैं कि जी अगर हमने ब्रेकर लगा लिया तो फिर हमें एसपीडी की क्या ज़रूरत है, लेकिन आपने बड़ा तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि एसपीडी का क्या रोल है और ब्रेकर का क्या रोल है। लेकिन अक्सर हम लोग नोट करते हैं व्यूअर्स, जब हम साइट्स पे जाते हैं, कोई कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास, लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, एसपीडीज़ प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं की जाती। जो एक्सटर्नल एसपीडीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं की जाती। तो इसलिए हम माँ साहब से पूछते हैं कि उनका प्रॉपर इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, किस तरह वो उनका कनेक्शन कैसे किया जाए। तो सब एसपीडी जो एक महंगी डिवाइस है, ठीक है, वो आप ब्रेकर और फ्यूज़ के मुकाबले में एक महंगी आइटम है। तो उसको प्रॉपर तरीका इंस्टॉल करने का यही है कि आप अपने इंस्टॉलर को वैसे पता होना चाहिए, जो इंस्टॉल करता है या आईपीसी कंपनी है जिसको उसको पता होता है कि कैसे इंस्टॉल करना है। एसपीडी हमेशा ब्रेकर के बाद इंस्टॉल की जाती है, यानी कि ब्रेकर में से फ़्लो होने के बाद आगे ब्रेकर के साथ इंस्टॉल की जाती है। फ्यूज़ भी कुछ लोग लगा लेते हैं दरमियान में एसपीडी को बचाने के लिए कि हमारी एसपीडी ना बचे, क्योंकि थोड़ी सी महंगी आइटम है, इसलिए एसपीडी को बचाने के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है ताकि उसमें से फ़्लो करे फ्यूज़ में से, और फ्यूज़ से फ़्लो करके एसपीडी में जाए। तो अगर सर्ज एकदम से आई है तो फ्यूज़ उड़ जाए, फ्यूज़ उसको बर्दाश्त कर ले, उस सर्ज को बर्दाश्त करके अब्जॉर्ब करके उड़ जाए और एसपीडी आगे बच जाए। लेकिन मोस्टली जो होता है, जो नॉर्मली प्रैक्टिस यही है कि आप ब्रेकर लगाते हैं, ब्रेकर के बाद एसपीडी लगाते हैं। तो इन केस अगर सर्ज आती है तो ब्रेकर में, जब ब्रेकर में से सर्ज गुजरती है, ब्रेकर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन तो जब उसको डिटेक्ट करने का टाइम आता है और फिर उसमें से गुजरना शुरू होती है, आपकी एसपीडी में से फ्लो ऑफ करंट शुरू होता है, शॉर्ट होती है जब एसपीडी, तो फ़ौरन ब्रेकर को गिरा देती है। तो इससे आपकी एक तो एसपीडी भी बच जाती है, यानी कि फॉर द शॉर्ट इंस्टेंस ऑफ टाइम आप वो ब्रेकर को फ़ौरन गिरा देती है और आपकी एसपीडी जो है वो क्लोज़ हो जाती है, वो बच जाती है। सो व्यूअर्स, इन शॉर्ट मुख्तसर बात ये है कि आपने एसपीडी अगर आप अपने सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उसमें हमेशा ब्रेकर के बाद एसपीडी इंस्टॉल करनी है। जैसे मास्टर ने बहुत डिटेल में किया कि वो आपके ब्रेकर को ट्रिप करा देगी और वो ख़ुद भी जलने से बच जाएगी। मासाब, मार्केट के अंदर एसपीडीज़ भी अवेलेबल होती हैं और ब्रेकर्स भी अवेलेबल होते हैं, बहुत प्राइस वेरिएशन है। हर कोई कहता है जी कि जेन्युइन करके लोग चीज़ें बेचते हैं, लेकिन हमें पता है कि कौन सी चीज़ जेन्युइन आती है, एक जो प्रॉपर ईपीसी कंपनीज है उनको पता है, और कौन सी चीज़ जो है वो ए कॉपी है, बी कॉपी है, सी कॉपी है। तो जो सवाल अगेन ब्रेकर्स के मामले में तो डेफिनेटली 3-4 कॉपीज़ चलती हैं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं जो आप एसपीडी लगा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से जो पावर क्यूब एसपीडी लगा रहा है, क्या वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट है? देखें, पावर क्यूब जो एसपीडी लगा रहा है वो टॉमसन की एसपीडी यूज़ कर रहा है। हम क्लाइंट्स को ऑप्शन दे देते हैं कि आप कहते हैं चिंट की भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्नाइडर की भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो जेन्युइन एसपीडी है, अगर स्नाइडर की बात करें, 40K वाली एसपीडी की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट कोई 45,000 की एसपीडी है।
और 45,000 की SPD इसी एक तरह की गलत किसी इंस्टॉलर की वजह से या इंस्टॉल करने की वजह से जल जाए तो आपको 45,000 का आपका एक प्रॉब्लम नुकसान हो जाएगा। इसी तरह चिंट की है, चिंट की कोई 12,000-13,000 की SPD आती है, ठीक है, वो भी एक एक्सपेंसिव आइटम है। उसके बाद टॉमसन आती है, टॉमसन की SPD भी अच्छी है, वो भी जेन्युइन है। इसके अलावा श्नाइडर की कॉपीज़ आती हैं, बिल्कुल ठीक है। हम जो नॉर्मली अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं वो हम टॉमसन की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम को ऑब्वियसली कहते हैं एक तो मार्केट से हमने कॉम्पीट भी करना होता है और कॉम्पिटिटिव भी रहना होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, और हमारी जेन्युइनिटी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्वालिटी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर्स, यस, हर कंपनी जो है EPC कंपनी है वो आपको एक प्रॉपर SPD प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन जैसे मासा ने एक्सप्लेन किया, टू कम्पीट इन द मार्केट दे हैव टू गिव अ मिनिमम थ्रेशोल्ड प्रोडक्ट, जो जिसमें जैसे मासा ने कहना है कि पावर क्यूब एक टॉमसन की जेन्युइन SPD लगा के दे रहा है। मतलब अक्सर लोग इस आखिरी सवाल है इस वीडियो के लिए, अक्सर लोग सवाल करते हैं ठीक है जी हमने SPD लगा ली, आपने हमारे AC SPD लगा दी, DC SPD लगा दी, अब आप कहते हैं कि जिसके आगे हमें बोर करवाना है, इसको हमने राउट करना है, सर्ज आई उसको हमने राउट करना है अर्थ के लिए, तो क्या अगर हम एक ही AC DC एक अलग बोर्स करने की अगर हम एक ही बोर कर लें और उनमें ही हम उसको राउट कर दें, तो उससे क्या हमारी बचत भी होगी बोर की, और क्या हम इस एक जुगाड़ चला सकते हैं? देखिए बेसिकली दरअसल साहब इसमें यही एक प्रॉब्लम है, यानी कि समझने की बात यह है कि मैंने पहले जैसे बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ करंट्स हैं जी, AC और DC। उस तरह उसकी SPD भी डिफरेंट हैं, AC की डिफरेंट SPD है, DC की SPD टाइप डिफरेंट है। इसी तरह बोर भी जो उनके हैं, जो उनकी अंदर जाके जो फील्ड प्रोड्यूस होनी है, जो अंदर जाके उनकी जब सेल जानी है तो फील्ड प्रोड्यूस होनी है, वो भी सेपरेट है, डिफरेंट टाइप की है। तो इसलिए उनके बोर्स भी जो हैं वो डिफरेंट ही होने चाहिए, बराबर एक जैसे में आप नहीं जोड़ सकते, आपको उनके लिए सेपरेट बोर ही करवाने पड़ेंगे। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जिसको हम SPD कहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस का पता लगा होगा। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा समराइज़ कर लूँ कि AC और DC साइड पे हमें अलग-अलग SPDs की ज़रूरत होती है। ऑल्दो इन्वर्टर कंपनीज़ कहती हैं कि हमारे इन्वर्टर के अंदर DC और AC SPDs मौजूद होती हैं, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज एन ओवर प्रोटेक्शन, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं या जो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, आपको पता है कि इनकी परफॉर्मेंस स्पेशली जब समर में लोड ज़्यादा होता है, वोल्टेज हाई पास हो रहे होते हैं, ACs चल रहे होते हैं, अक्सर औकात फेज़ डाउन, डी उड़ने का, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट का इशू आता रहता है, तो सर्जेस आती हैं। तो बेहतर है कि आप ओवर प्रोटेक्शन के लिए SPDs लगवाएं, AC SPD अलग लगवाएं, DC SPD अलग लगवाएं। अगर आप इन्वर्टर के साथ SPD नहीं लगवाना चाहते तो इन्वर्टर कंपनीज भी रिकमेंड करती हैं कि आप DC ना लगवाएं, AC साइड की ज़रूर लगवाएं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अपनी SPD को इंस्टॉल करवाएं और उसकी प्रॉपर राउटिंग, यानी उसके AC का अलहदा बोर हो और DC का अलहदा बोर हो, जिसके अंदर वो जो सर्ज है वो राउट हो रही हो, ना कि एक बोर से आपका काम नहीं चल सकता। ये 2 डिफरेंट करंट्स हैं AC और DC, और इसलिए इनके डिफरेंट ब्रेकर्स होते हैं, डिफरेंट SPDs होती हैं और इसी तरह का प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।